हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, बिहार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी अब के पाठक का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यानी अब सुनील कुमार को भी पाठक से डर लगने लगा है। क्यों कि उनके विरुद्ध में बोलना, अगर बोलेंगे तो फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। ये सुनील कुमार की जो मीडिया कर्मियों के साथ जो कल अपने जो एक वाइट दिए, उस वाइट से यह स्पष्ट लग रहा है कि सुनील कुमार भी अब के पाठक से डरने लगे हैं। क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि वह के पाठक से डर गए हैं, है ना। क्योंकि सारे पक्ष और विपक्ष सभी के पाठक के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, है ना। छुट्टियों के रद्द की मामला हो या फिर विद्यालय के समय के संबंध में बात करना हो, है ना। इस सभी के मामले में पक्ष और विपक्ष सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनील कुमार जो है उनका पक्ष लेकर के उनका कहना है कि पाठक जो भी कार्य कर रहे हैं वह शिक्षा जगत में सुधार के लिए आवश्यक कदम है। अब दोस्तों मान से गया, अब जो ये एक अनुमान लगाया जा रहा था बिहार में कि शिक्षा मंत्री के बदलने से, जब नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आए हैं तब के पाठक पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ठीक उसका विपरीत होता दिख रहा है। यानी अब सुनील कुमार पर ही पाठक का लगाम लगना शुरू हो गया है। ये सारे खबर को विस्तार से जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें, जिससे कि शिक्षा से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो, वह बीपीएससी से संबंधित हो या फिर सक्षमता परीक्षा से संबंधित हो, तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें। देख सकते हैं दोस्तों, ये के पाठक का समर्थन कौन क्या बोल रहा है, इसकी परवाह किए बगैर के पाठक चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। अब तो उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री का भी समर्थन मिल गया है। आप बताइए, बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो पाठक कर रहे हैं वह शिक्षा जगत में सुधार के लिए आवश्यक कदम है, वह जो भी कुछ कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे हैं। आगे दोस्तों देख सकते हैं क्या है, शिवहर पहुंचे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने होली की छुट्टी में ट्रेनिंग कराने को गलत नहीं माना है। यानी होली की छुट्टी में जो ट्रेनिंग कराया जा रहा था उसको गलत इन्होंने नहीं माना है। यानी इनको भी अब डर लगना शुरू हो गया है कि अगर के पाठक के विरुद्ध बोलेंगे तो फिर जो चंद्रशेखर का हाल हुआ था वही हाल मेरा भी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख शिक्षक हैं जिनकी आवासीय ट्रेनिंग लगातार चलता रहता है। एक बार में 14-15 हज़ार शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। सबके प्रशिक्षण के लिए पहले से ही शेड्यूल जो कह रहा है शेड्यूल बना हुआ है, उसमें बदलाव करने पर सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता। रही बात होली की छुट्टी के समय ट्रेनिंग के, तो यह सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं हुआ है, पुलिस विभाग में भी ट्रेनिंग उस दौरान चल रही थी। यानी देख सकते हैं, ये आप कह रहे हैं कि होली के दौरान जो प्रशिक्षण हुआ यह केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं, पुलिस विभाग में भी प्रशिक्षण चल रहा था। अब दोस्तों देख सकते हैं इनके स्टेटमेंट से तो ये साफ लग रहा है कि ये भी अब डर गए हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचा सकूं। आगे दोस्तों देख सकते हैं क्या है, और कई महकमों में भी उस अवधि में ट्रेनिंग जारी थी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण जरूरी है। इससे शिक्षक के अधिकारों का हनन नहीं हो जाता है, और ना शिक्षक बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि शिक्षक का ना अधिकार हनन हो रहा है और ना शिक्षक बंधुआ मजदूर हुए हैं। मतलब ये अब के पाठक के डर से शिक्षा मंत्री भी अब डरने लगे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिएगा।